नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वाक्य संरचना और उसके ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म्स याद होंगी। अब जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, उनके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल ही आसान होता है, क्योंकि देखिए इसमें पूरी की पूरी वाक्य संरचना और सारे नियम वही हैं, बस खाली सहायक क्रिया का अंतर है। तो देखिए इसकी पहचान होती है कि जब यह कार्य भूतकाल में चल रहा होता है, भूतकाल में निरंतर गति से चल रहा होता है। उदाहरण के लिए कि मैं यह कार्य कर रहा था, वह जा रहा था, वह खा रहा था, सो रहा था, रही थे, इस प्रकार। तो हिंदी में इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि आते हैं। और कभी-कभी ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें रहा, रही, नहीं है, फिर भी कार्य निरंतर गति से चल रहा है, कि जैसे कि वह बैठा था, वह खड़ी थी, इस प्रकार के वाक्य। तो पहचान आसान है, इसको आप आसानी से पहचान जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस नाम से ही है कि निरंतरता, निरंतर। तो अब आते हैं इसके मेन वर्ब की फॉर्म पे। तो इसकी जो मेन वर्ब है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ही लगनी है। तो आसान है, सिंपल प्रेजेंट और इसमें आईएनजी, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म ही लगती है, तो ये आसान ही होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया जो भी कहें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। अब एक उदाहरण देते हैं असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, पहले ही बताया होगा, बता दे रहा हूँ। किसी घटना को उसी प्रकार में कह देना। तो सब्जेक्ट लिखेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद वॉज लिखेंगे, वर लिखेंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म लिखेंगे मेन वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था। ही जो है आपका सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, एक वचन है, और उसके बाद आपने वॉज लिखा क्योंकि एक वचन के बाद वॉज आता है, फिर रीडिंग अ बुक लिख दिया। इसी तरह से एक बहुवचन का एग्जाम्पल लीजिए, उसमें दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे। वे जो है बहुवचन है, कई लोग होते हैं, बहुवचन के साथ वर लगता है, बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दे वर डांसिंग। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद नॉट नॉट लगा देना है, बिल्कुल वही चीज होती है, सिंपल वही। आपने सब्जेक्ट लिखा डॉक्टर्स, उसके बाद वर लिखा, फिर नॉट लिखा, ट्रीटिंग पेशेंट्स। डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स वर नॉट ट्रीटिंग पेशेंट्स। आसान है। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट लीजिए, इसमें वॉज लगेगा, चाइल्ड वॉज नॉट क्राइंग, बच्चा नहीं रो रहा था, ये भी आसान है। फिर आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये क्या से शुरू होते हैं, और दूसरों में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड, सारे उन्हीं को कहते हैं। डब्ल्यू एच यानी कि वेयर, वाई और हाउ जैसे शब्द। अब एक उदाहरण लेते हैं इसका। क्या से शुरू होने वाले वाक्य का आपने पहले पढ़ा होगा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे शुरू करेंगे वर से, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो। वर यू बाइंग अ बुक, क्या तुम एक पुस्तक खरीद रहे थे। यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वर यू बाइंग अ बुक, तो वर से शुरू किया आपने, सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी, फिर अपना कर्म इत्यादि लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसी प्रकार से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको आप वॉज से शुरू करेंगे, आप लिखेंगे वॉज, फिर आपका सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसमें इस उदाहरण में ही सब्जेक्ट है, वॉज ही क्लीनिंग द पार्क, क्या वो पार्क की सफाई कर रहा था। इसी प्रकार से अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में जब आता है तो आपने पहले कई सारे उदाहरण किए होंगे पिछले सारे वीडियोज में। तो अब यहाँ देखिए उस प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिख देते हैं। वाई वर दे वेस्टिंग देयर टाइम, वाई प्रश्नवाचक शब्द है, डब्ल्यू एच वर्ड है, उसको आपने पहले लिख दिया। उसके बाद आपने वर लिखा क्योंकि दे सब्जेक्ट है, वाई वर दे वेस्टिंग देयर टाइम, वो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे थे। इसी तरह से एक सिंगुलर सब्जेक्ट लीजिए, इसमें देखिए वेयर वॉज रमेश स्टडिंग, रमेश कहाँ पढ़ रहा था। तो आपने कहाँ की अंग्रेजी यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा वेयर, फिर आपने वॉज लिखा, फिर रमेश सब्जेक्ट लिखा और स्टडिंग, वेयर वॉज रमेश स्टडिंग। अब फिर आइए अगला चीज पढ़ते हैं, हम देखते हैं ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या, इसमें केवल आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, इस जगह यहाँ आपको यहाँ पे नॉट लगा देना चाहिए। तो आप एक उदाहरण लेते हैं,
वाई वर यू नॉट ईटिंग फ्रूट्स। जो आपका इसमें यू जो है टोटल सब्जेक्ट है, आपने लिखा वाई, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा, फिर आपने वर लिखा यू नॉट ईटिंग फ्रूट्स, वाई वर यू नॉट ईटिंग फ्रूट्स। अब इसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट लीजिए, वाई वॉज अमित नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, अमित सच क्यों नहीं बोल रहा था, वाई, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया, फिर आपने वॉज लिखा, फिर अमित लिखा, फिर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ लिखा। एक और उदाहरण लीजिए, वॉज सीमा नॉट राइडिंग अ बाइक, ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, पहले आपने वॉज लिख दिया, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा सीमा नॉट राइडिंग अ बाइक, तो ये भी वही है, सीमा बाइक क्यों नहीं चला रही थी या बाइक की सवारी क्यों नहीं कर रही थी। ठीक है। अब ये उदाहरण है वर यू लर्निंग म्यूजिक, यहाँ अगर आप यही नॉट लिख देंगे तो वर यू नॉट लर्निंग म्यूजिक हो जाएगा, क्या तुम संगीत नहीं सीख रहे थे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल इंट्रोगेटिव जैसा ही होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं क्योंकि प्रश्नवाचक में नहीं लगा के हम पूछते हैं। तो ये आसान है, आपने समझा होगा इसको। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप इसको कमेंट्स में लिखिए, मैं वहाँ पे उत्तर दूंगा। अगर कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।